सभी को गुड इवनिंग, राम राम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे। इंग्लिश लिटरेचर स्कूल ऐप के सेशन में आप सभी का स्वागत है, जहां पर आप यूट्यूब और ऐप के माध्यम से प्रिपरेशन कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर एग्जाम पीजीटी एंड पीजीटी की। ठीक है। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि शासन स्तर पर काफी हलचल चल रही है। काफी इलाहाबाद से लखनऊ अधिकारी घूम रहे हैं और आदेश ये है कि सभी जो पेंडिंग भर्तियां हैं तो उनको जल्दी जल्दी उस पर कार्य किया जाए और उनको पूरा कराया जाए। तो जिसके परिणाम में आज आपने देखा होगा कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो परीक्षा थी, जो पेपर लीक हुआ था, तो उसकी पुनः से डेट आ गई है अगस्त में। वो 5 दिन के प्रोग्राम में प्रस्तावित है। ऐसे ही सितंबर में कुछ और परीक्षाएं होने वाली है और अक्टूबर में आपकी भी परीक्षा हो जाएगी, जिसकी पूरी पूरी संभावनाएं हैं। तो कमर कस लीजिए, क्योंकि शासन ने कमर कस ली है कि जितने भी पेंडिंग विज्ञापन थे उनमें परीक्षाएं होनी थी, तो उसका निस्तारण जल्दी से जल्दी किया जाएगा आने वाले 2 से 3 महीनों के अंदर। सो हमारा जो सीरीज चल रही है टीजीटी इंग्लिश मास्टर प्लान 2024 के इस एग्जाम में, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे डे 25 का मास्टर प्लान की। इसमें हम किस सिलेबस को किस बुक से कैसे प्रिपेयर करेंगे, साथ साथ जानेंगे डे 24 में जो आपको टारगेट दिया गया था कि उसकी आपने रिवीजन किया है, प्रिपरेशन की है, तो आपने क्या अचीव कर लिया, लर्निंग आउटकम क्या है। तो कुछ क्वेश्चन के माध्यम से उसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए, ताकि बाकी एस्पिरेंट्स भी इससे फायदा उठा सके। सो डे 25 में आप सभी का स्वागत है। डे 25 में जो हम डिस्कस करेंगे वो ग्रामर होगी। ठीक है। वोकैबुलरी होगी, लिटरेरी टर्म्स होंगे और ऑथर के टॉपिक होंगे। साथ साथ सभी का रिवीजन होगा। इसमें क्या क्या चीज होनी है वो सेशन के लास्ट में जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं डे 24 में जो आपने पढ़ा था उसकी प्रिपरेशन आपकी कैसी रही है। ठीक है। आप इस पूरी स्टडी के लिए हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जो वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया गया है। उस पूरे कोर्स को, थ्योरी कोर्स को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं हमारे साथ। मात्र मात्र 1100 रुपीज की फीस पर डे वाइज आपको पूरी थ्योरी और पीडीएफ के साथ एक्सप्लेन की जा रही है। ठीक है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक आपको डे 24 में दिया गया था, डे 24 में, तो उसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चन है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं पहले हैशटैग कर देता हूँ। ओ आई एम अ फॉर्चून फूल। ठीक है। आई एम अ फॉर्चून फूल, ये लाइन अपीयर होती है शेक्सपियर के किसी प्ले में। ऑप्शंस में है किंग लेयर, एज यू लाइक इट, रोमियो एंड जूलियट, हेमलेट। डे 24 आपने डिस्कस किया होगा, तो वहां से हिंट लेकर इसका आंसर बिल्कुल ईजी है, लेकिन एग्जाम हॉल में डिफिकल्टी क्रिएट कर सकता है, क्योंकि ओवरऑल वहां पर चारों ऑथर्स आएंगे और शेक्सपियर के सभी प्लेस बैकग्राउंड में रहेंगे कि किस में से पूछा जा सकता है। तो यहाँ फिलहाल इसका आंसर बिल्कुल इजी है। रोमियो एंड जूलियट में बोला जाता है आई एम अ फॉर्चून्स फूल। क्या मतलब होता है, क्या फिगर ऑफ स्पीच इसमें यूज की गई है, फिगर ऑफ स्पीच क्या यूज की गई है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। सेकंड क्वेश्चन है वाइजली एंड स्लो। वाइजली एंड स्लो, दे स्टम्बल दैट रन फास्ट। शेक्सपियर की लाइन है, आंसर हमें मिल गया है, लेकिन किस प्ले में आती है ये भी हिंट हमारे पास है। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि इस लाइन का क्या सिग्निफिकेंट है। ठीक है। कहते हैं कि वाइजली एंड स्लोली आपको अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना है। हमारी मंजिल क्या है कि टीजीटी की ये जो जॉब है, ये हमें इस साल हर हाल में चाहिए चाहिए। और हमें बड़ी वाइजली, समझदारी के साथ किस बुक से क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। जैसे एम एच अब्राम्स की बुक्स आप सभी को जानते हैं कि बहुत अच्छी बुक है, उसमें से कंटेंट आता है। इसमें से कंटेंट ना भी आए, लेकिन ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प करती है इस एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए। लेकिन मालूम होना चाहिए कि इस बुक में से हमें क्या नहीं पढ़ना है। पूरी बुक में तो लगभग लगभग 1100 लिटरेरी टर्म दिए गए हैं। हमें जरूरत है 150। वो 150 कौन से होंगे, तो उसकी समझ आपको होनी चाहिए। उसमें क्या एग्जाम्पल है और हमारे ऑथर और हमारे कंटेम्प्रेरी ऑथर से रिलेटेड कितने एग्जाम्पल और लिटरेचर में यूज किए गए, वो हमें पढ़ना। तो पूरी बुक नहीं पढ़नी है। तो स्लो का मतलब होता है कि ऑथेंटिक सोर्स को पढ़े और कंसेप्ट जब क्लियर हो जाए तब आगे के टॉपिक पर हम मूव करें। तो शेक्सपियर ने आपके लिए ये लाइन लिखी है फिलहाल, बाकी लाइफ के हर एस्पेक्ट में यूज होती है। तो वाइजली एंड स्लो दे स्टम्बल, जो तेज दौड़ते हैं अक्सर वो लड़खड़ाकर गिर जाते हैं। ठीक है। केवल एमसीक्यू से आप प्रैक्टिस करेंगे, तो दैट इज नॉट गोइंग टू सोल्व दिस एग्जाम इन एग्जाम होल इन 120 मिनट्स, 120 मिनट्स। तो कहते हैं दैट रन फास्ट दे स्टम्बल, जो तेज दौड़ते हैं वो अक्सर लड़खड़ाकर गिर जाते हैं। आपको वाइजली एंड स्लोली चलना है। लाइन अपीयर्स इन शेक्सपियर रोमियो एंड जूलियट। ठीक है। इसमें करेक्टर है लॉर्ड फ्रायर, वो चीज बोलता है। चलिए थर्ड क्वेश्चन है रोमियो कंपेयर जूलियट फर्स्ट टू। रोमियो सबसे पहले, वो एक बालकनी सीन इसमें आता है। ये भी अपने आप में एक फैक्ट है कि बालकनी सीन किस प्ले में आता है। ठीक है। जैसे क्लोसेट सीन किस प्ले में आता है, डैगर सीन किस प्ले में आता है, कास्केट सीन किस प्ले में आता है।
ठीक है? तो ऐसे ही बालकनी सीन है। तो बालकनी सीन किस दिन होता है? सन सॉरी, 2 दिन वाईफ़ाई रिट्रीव नहीं हो सका, प्रॉब्लम थी, टेक्निकल रीज़न के कारण मैं ये वीडियो नहीं देख सका, अपलोड कर सका, ठीक है? तो आज इसको अपलोड कर पा रहा हूँ मैं। तो मेरा इरादा बिल्कुल क्लियर है कि आपको कंसिस्टेंट में मैं इस कंटेंट को कराता रहूँ, लेकिन कुछ टेक्निकल रीज़न या पर्सनल रीज़न आ जाते हैं, बट आप पॉज़िटिव रहे, पीछे के सिलेबस को आप रिवाइज़ करते रहें। तो उनकी जो मुलाकात होती है वो संडे को होती है बालकनी सीन में। तो पूछा गया है कि वो जूलियट को किससे कंपेयर करता है ड्यूरिंग द बालकनी सीन। तो कंपैरिजन में आएगा कि वो सन से कंपैरिजन करता है, मॉर्निंग सन से कंपैरिजन करता है, इवनिंग सन से कंपैरिजन करता है या फिर मून से कंपैरिजन करता है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच फेरी डिड मर्क्यूटियो से विजिट रोमियो इन ड्रीम। मर्क्यूटियो मेंशन करता है कि रोमियो के सपने में एक फेरी आई थी, उस फेरी का नाम क्या है? ठीक है, ये आपको बताना है। मैं हिंट देता हूँ। जॉन कीट्स की सैली की एक पोयम है। सैली की एक पोयम है, उसका टाइटल है, उसके टाइटल से ही नाम रिसेंबल होता है उस फेरी का जो रोमियो के सपने में आई थी। तो रोमियो एंड जूलियट में वो कौन सी फेरी है जिसके नाम पर सैली ने एक पोयम भी लिखी है? ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज रोमियोज फर्स्ट लव इंटरेस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले। क्या वो जूलियट है या फिर कोई और कैरेक्टर है? ये भी आप मुझे कमेंट में बताएंगे। व्हाट इज द सोर्स ऑफ शेक्सपियर रोमियो एंड जूलियट। सुपर इजी क्वेश्चन है, आपने प्रिपेयर किया है तो फटाफट कमेंट कर दीजिए। व्हाट इज द सेटिंग्स ऑफ रोमियो एंड जूलियट। रोमियो एंड जूलियट की सेटिंग क्या है? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी मुझे फटाफट कमेंट कर दीजिए क्योंकि आपने प्रिपेयर किया है। अगर आपका आंसर इनकरेक्ट होता है तो फिर मैं उसको रिप्लाई करूंगा। क्लियर है? अदरवाइज केवल आपको लाइक करूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, मिस्टेकिंगली यूज ऑफ वर्ड इन फ्रेज अनदर टू रिसेंबल्स टू क्रिएट अ कॉमिक इफेक्ट एंड पीस ऑफ लिटरेचर इज कॉल्ड। ये लिटरेरी टर्म का जो एम टॉपिक दिया गया था, एम लेटर दिया गया था, उससे रिलेटेड टॉपिक है ये। ठीक है, और जब मैंने एम बोल ही दिया तो हमारा आंसर हो जाएगा मेलाप्रोपिस या सोलिसिस, जिसको बोला जाता है। ठीक है, अल्टरनेटिव नेम क्या है इसका? सोलिसिस। आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है, मेलाप्रोपिस इज ऑल्सो नोन एज सोलिसिस। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल शेक्सपियर के प्ले में है। एग्जाम्पल है शेक्सपियर का एक कैरेक्टर। शेक्सपियर का एक कैरेक्टर है, उसका नाम इसी के ऊपर रखा गया है, जिसके अंदर ये खासियत थी कि वो एक सिमिलर सा नाम यूज करता है जिसकी प्रोनाउंसिएशन सेम हो सकती है लेकिन मीनिंग में एक ड्रास्टिक डिफरेंस होता है, जिसके कारण मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है। इसको मेलाप्रोपिस बोलते हैं। तो उस कैरेक्टर का नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, एन एलोबरेट फॉर्म ऑफ कोर्ट एंटरटेनमेंट दैट कंबाइन पोएटिक ड्रामा, म्यूजिक, सॉन्ग, डांस, स्प्लेंडेड कॉस्ट्यूम एंड स्टेज स्पेक्टेकल। क्या बोलते हैं? पोएटिक ड्रामा बोलते हैं, वर्स प्ले बोलते हैं, क्लोसेट ड्रामा बोलते हैं या फिर मास्क बोलते हैं। तो आपने एम टॉपिक को लिटरेरी टर्म किए हैं तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? मास्क। तो आपको बताना है कि शेक्सपियर के किस प्ले में मास्क है? प्ले विद मास्क। ठीक है, शेक्सपियर के प्ले विद मास्क। साथ साथ मिल्टन के दो मास्क है, टू मास्क, 1634 में। तो दोनों के नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। क्वेश्चन नंबर 10 पर मूव करते हैं, हु डेवलप्ड द एंटी मास्क इन इंग्लिश लिटरेचर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जब आपने मास्क पढ़ा है तो उसके साथ साथ एंटी मास्क भी पढ़ा जाता है, तो एंटी मास्क का मीनिंग क्या है और इंग्लिश लिटरेचर में एंटी मास्क को किसने डेवलप किया? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, मेटाफिजिकल पोएट्स वर एक्टिव ड्यूरिंग द किस सेंचुरी में थे? 16, 17, 18 और 19। तो आंसर हो जाएगा 17 सेंचुरी। अब 14 ईयर इज ए लाइन ऑफ, 14 ईयर एक लाइन होती है आयम्बिक फीट। ठीक है, कितने आयम्बिक फीट? कितने आयम्बिक फीट होते हैं इसमें? पेंटामीटर में होती है, हेक्सामीटर में होती है, सेप्टामीटर में होती है। तो 14 ईयर का हाफ कर दीजिए तो ये 7 फीट होते हैं। और किस तरह के फीट होंगे? आयम्बिक फीट। तो आंसर है 7। स्प्रंग रिदम इज ए वैरायटी ऑफ स्ट्रोंग स्ट्रेस मीटर। एक कर्टन सोनेट एक टाइप होता है सोनेट का, ठीक है, जिसमें स्ट्रोंग स्ट्रेस मीटर यूज किया जाता है और जिसमें रिदम पैटर्न जो स्ट्रोंग स्ट्रेस मीटर है उसी को स्प्रंग रिदम बोलते हैं। तो इस कंसेप्ट को किसने दिया था? सो आई विल बी वेटिंग टू योर रिप्लाई इन कमेंट सेक्शन। मटेरियल लाइफ ऑलवेज डिस्गस्ट हिम, इसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो मटेरियल लाइफ ऑलवेज डिस्गस्ट हिम। तो ही इज ऑलवेज डिस्गस्टेड, ही इज ऑलवेज डिस्गस्टेड बाय द मटेरियल लाइफ।
क्या यही हो जाएगी? ही इज ऑलवेज डिस्गस्टेड बाय द मटेरियल लाइफ, टू नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट द पुअर। ठीक है, लेट से बना दीजिए, लेट द पुअर, लेट द पुअर नॉट बी discriminated, not be discriminated, प्लीज डू द गिवन प्रैक्टिस डेली। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्वेश्चन नंबर सेंटेंस की पैसिव वॉइस क्या बनेगी? प्लीज डू द गिवन प्रैक्टिस डेली। प्लीज का यूज हुआ है तो डोंट फॉरगेट द हिंट। यू नो मी फॉर लास्ट 6 मंथ, इस सेंटेंस में क्या एरर है? तो जब किसी को जानते हैं तो लास्ट 6 मंथ आया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में इसको बना दीजिए, परफेक्ट टेंस में बनाएंगे यू हैव नोन मी, यू हैव नोन मी। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये एक स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब को परफेक्ट में यूज करते हैं, भले उसके साथ समय दिया गया हो। डॉग वाज बार्किंग द होल नाइट, क्या बनेगी इसकी? क्या कोई करेक्ट सेंटेंस है या इसमें कोई एरर है? ठीक है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है टेंसेस का और पैसिव वॉइस का, क्योंकि इसी के बेसिस पर आगे के कुछ चैप्टर हमारे लिए बिल्कुल इजी हो जाएंगे। तो डॉग वाज बार्किंग द होल नाइट, द होल पूरी रात भौंक रहा था, तो हैड बीन बार्किंग हो जाना चाहिए, हैड बीन बार्किंग, वाज को ड्रॉप कर दीजिए। ही वर्क फॉर 2 आवर्स व्हेन आई मेट हिम। ठीक है, इसका आंसर मुझे आपसे से चाहिए कमेंट सेक्शन में, इंपॉर्टेंट है, मैंने हैशटैग कर दिया इसको। क्वेश्चन नंबर 19 में कोई एरर है? बिल्कुल एरर है, तो इसमें सही टेंस क्या यूज किया जाएगा, क्या वर्ब यूज की जाएगी? तो इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। गवर्नमेंट बाय द रिच को क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट बाय द वर्स्ट पीपल को क्या बोलते हैं? एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट बाय द पीपल। फटाफट कमेंट कर दीजिए, गवर्नमेंट बाय द नोबल्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? इन सभी क्वेश्चन के आंसर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, आपने रिवाइज किया होगा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कर दीजिए फटाफट। चलिए डे 25 की बात करते हैं। डे 25 में आपको एरर एक्सरसाइज करनी है वर्ब के चैप्टर के बेसिस पर, और वर्ब के चैप्टर में जब आप बुक खोलेंगे, रेड एंड मार्टिन की बात नहीं कर रहे हैं, एसपी बख्शी की बुक जो है उसमें वर्ब चैप्टर में रिवीजन और रिव्यू का 50-50% कॉम्बिनेशन कराकर आप लगभग लगभग 50 to 60 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे एरर के बेसिस पर। ये आपका टारगेट रहेगा डे 25 में। रिवीजन एक्सरसाइज के ले लेंगे 30 और रिव्यू एक्सरसाइज के ले लेंगे 20। इतने सेंटेंसेस पर आप प्रैक्टिस करेंगे और उसी में से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पुट अप करने वाला हूँ आपसे। ठीक है, तो वर्ब चैप्टर में रिवीजन एंड रिव्यू एक्सरसाइज है एसपी बख्शी की बुक से, तो वहां से आपको इसको करना है। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको इसी बुक से करने हैं, डेथ एंड किलिंग्स के ऊपर। डेथ एंड किलिंग्स के ऊपर आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करने हैं। तो इसमें जो बी पार्ट है वर्बल एबिलिटी, इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किए गए हैं, तो उसमें दिया गया है डेथ एंड किलिंग, जिसमें सुसाइड्स वगैरह सब चीज की डिस्कस की गई है। यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार आता है, तो बताइए 2021 में कौन सा क्वेश्चन आया था? ठीक है, द किलिंग ऑफ ब्रदर और द किलिंग ऑफ सिस्टर। ठीक है, बाद में मत कहिएगा कि सर ने हिंट नहीं दिए थे। तो ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं और इन्हीं बुक से आते हैं, इसीलिए हम इसको प्रायोरिटी पर रख रहे हैं, और इससे ज्यादा अच्छी एक्सरसाइज कहीं नहीं है। कंसेप्ट रेड एंड मार्टिन से, प्रैक्टिस एसपी बख्शी से। एम लेटर के लिटरेरी टर्म करने हैं पार्ट 2, केवल पूरे नहीं हुए थे। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या करना है? सबसे पहले आपको करना है मिरेकल प्लेस, मोरालिटी प्लेस एंड इंटरव्यू। ये तीनों टॉपिक आपको इस बुक से करने हैं। तीनों में क्या डेफिनेशन है, कब इनकी स्टार्टिंग हुई, उनके एक एक एग्जाम्पल्स आपको क्रिएट करने हैं, और उसकी जो सब्जेक्ट होते हैं वो कहाँ से लिए गए, मिरेकल प्ले और मिस्टेक, अक्सर इस पर यही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, मोरालिटी प्ले फिर इसके साथ ही आता है, इसमें एलोग्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, और इसी से हमारा मॉडर्न ड्रामा डेवलप हुआ था। तो इसमें वाइस का जो कैरेक्टर है उसी से विलन का कैरेक्टर डेवलप हुआ है। ऐसे शेक्सपियर का जो फॉल्स स्टाफ है वो ऐसे विटी कैरेक्टर यहीं से डेवलप हुए हैं मोरालिटी प्ले से। इंटरल्यूड, जिसका मीनिंग होता है एक शॉर्ट प्ले या फिर इन बिटवीन अ प्ले। तो 4P जिसका ग्रेट एग्जांपल है, और इसके ओरिजिनेटर या फादर डेवलपर के रूप में जॉन हेवुड को जाना जाता है। ठीक है, ये टॉपिक करने के बाद आपको मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म पीरियड को थोड़ा सा समझना है कि किस पीरियड को मॉडर्निज्म बोला गया, किसको पोस्ट मॉडर्निज्म बोला गया, इसमें किस तरह की लिटरेचर लिखी गई है, ये चीज जाननी है। नेक्स्ट जो टॉपिक आपको एम टॉपिक पर करना है वो है आपका मोटिव एंड थीम। ठीक है, देखिए बाद में मत कहिएगा इसमें कार्ड टाइम मोटिव का जो तो क्वेश्चन आया था 2021 में वो यहीं से आया था। ठीक है, आज इस बार आपसे पूछा जा सकता है, ओबिसेंट मोटिव पूछा जा सकता है, ओबीड एक मोटिव होता है। ठीक है, ये सब आपसे पूछे जा सकते हैं। लाइफ मोटिव पूछा जा सकता है, इसका क्या मीनिंग होता है, जैसे कार्ड मोटिव पूछा गया था। ठीक है, थीम क्या होती है? एक ओवरऑल जो किसी वर्क की थीम होती है उसको थीम बोलते हैं, लेकिन माइनर थीम को मोटिव बोला जाता है।
तो थीम एंड मोटिव के बाद आपको मिथ वर्ड को जानना है कि मिथ क्या होता है। एक लाइन में क्लियर हो जाएगा, पूरा पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो मिथ के बाद यहाँ पर आपका एम लिटरेरी टर्म खत्म हो जाएगा, तो पार्ट 2 में आपको एम पूरा करना है और मैं इसी बेसिस पर आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। तो ग्रामर हुई, वोकैबुलरी हुई, लिटरेरी टर्म हुए, और शेक्सपियर के जो प्ले चल रहा है उसमें आपको प्रिपेयर करना है किंग लियर। ठीक है, किंग लियर वन ऑफ द फोर ग्रेट ट्रेजेडी। ठीक है, वन ऑफ द फोर ग्रेट ट्रेजेडी, और इन सभी का आपको रिवीजन करना है डे 25 में। ठीक है, आप करेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर देते रहिए डे 24 के, और आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं तो ताकि मैं और अच्छे क्वेश्चन आपको नेक्स्ट डे प्रेजेंट कर सकूं। तो इतनी चीजें आपको करते रहनी है। और अगर आपको चाहते हैं कि आपको कोई टाइमिंग की प्रॉब्लम है या कंटेंट आपको सर्च करना पड़ता है जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए इंग्लिश स्कूल की, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और हमारे 60 डेज कोर्स के अंदर आप एक-एक टॉपिक को, पूरी थ्योरी को अच्छे से वीडियो लेक्चर में अटेंड करेंगे, साथ-साथ उसका पीडीएफ भी आपको अवेलेबल किया जाता है। क्लियर है? इसकी वैलिडिटी 1 ईयर रहने वाली है। तो अगर कोई क्वेरी है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7599646494। तो उम्मीद है कि डे 25 को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, और जितने क्वेश्चन आपसे पूछे गए उन सबका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। तो ऑल द बेस्ट, कीप इट अप, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो।